और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सहयोगी स्वप्निल का, मेरे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। स्वप्निल, ओवर टू। शुक्रिया मनी। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे हक के लिए हल्ला बोल की, छात्रों की जो कि गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जारी अनियमितताओं को लेकर छात्र आक्रोशित हैं। अपनी मांगों के समर्थन में छात्रों ने दंडवत मार्च किया। वहीं एनएसयूआई के छात्रों ने कुलपति सचिवालय में धरना दिया। आज हमारा 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन है। विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताएं, एक व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक जो है लगातार 4 वर्षों से एक ही पोस्ट पर बैठा हुआ है और अनेक लाभ के पदों पर एक व्यक्ति 7-7 पोस्टों पर है। सड़क पर हाथों में नारियल लिए दंडवत करते राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे स्टूडेंट्स के इस हुजूम को ध्यान से देखिए। ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में सालों से जारी अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में 4 सालों से एक ही व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक के पद पर बना हुआ है। छात्रों की छात्रवृत्ति बंद है और कोरोना काल में छात्रों को 5% बोनस मार्क्स नहीं दिया गया है, जिससे अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों से ये स्टूडेंट्स पिछड़ गए। उसी के साथ में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो है उसमें सेट होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है उस छात्रवृत्ति के छात्रों को जो प्रमोट किया गया उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसी विभिन्न मांगे हैं। और दूसरी बड़ी मांग ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको 5% बोनस कोरोना में नहीं दिया गया है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में 5% बोनस दिया गया है, जिसके कारण ये छात्र उन अन्य छात्रों से पिछड़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस से जुड़े छात्रों का एक दल यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय में धरने पर बैठा हुआ है। संगठन से जुड़े छात्रों ने कुलपति को लगातार 10 दिनों तक यूनिवर्सिटी की सीटों में 10% बढ़ोतरी की मांग की, ताकि राजस्थान महाविद्यालय के छात्रों का नामांकन हो सके। लेकिन यूनिवर्सिटी को लापरवाही की नींद से जगाने के लिए अब छात्र धरना दे रहे हैं। राजस्थान महाविद्यालय से जुड़े कॉलेजेस के विद्यार्थियों का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। हम लगातार पिछले 10 दिन से माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे थे कि वे 10% की सीटों में वृद्धि करें, लेकिन अभी तक उन्होंने वृद्धि नहीं की है। और आज एनएसयूआई अपनी इसी मुख्य मांग को लेकर कुलपति सचिवालय के अंदर धरने पर बैठ गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जारी लापरवाह व्यवस्था का खामियाजा स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, लेकिन अब सभी छात्र संगठन एक होकर यूनिवर्सिटी के विरोध में मोर्चा खोल चुके हैं। जब तक उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार नहीं किया जाता, छात्रों का ये आंदोलन आगे भी जारी रहने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की, जो दावे तो ऐसे कर रहा है जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे की रैंकिंग में नंबर 1 आने वाला हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शहर में लगा है कूड़े का ढेर, निगम कर रहा है हवाई दावे। कूड़े के ढेर पर शहर के लोग। और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज्यादा बढ़ेगी। सफाई की रैंकिंग पर दावा भरपूर। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। जब बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं तो दावे यूं ही आसमानी होते हैं और धरातल का हाल यूं ही बदहाल नजर आता है। दावा सुनाएंगे आपको निगम के। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रैंक लाने के लिए हवाई तर्क भी दिखाएंगे आपको। पहले शहर के हालात से रूबरू तो हो जाइए। ये ताज़ा तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। शहर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। दोपहर चढ़ने के बाद कचरों का ढेर यूं ही पड़ा रहता है। न कचरा उठाने वाली गाड़ियां वक्त पर आती हैं और न सफाई कर्मचारी। गली और सड़क का ये हाल है तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के सिस्टम का अंदाजा लगा ही सकते हैं। गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हुपर्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। और तो और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हुपर पर बजने वाले मैसेज की जगह अक्सर फिल्मी गाने बजते रहते हैं। और इस परिस्थिति में हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त और मेयर अलग ही राग आलाप रहे हैं।
और दावा कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राजधानी जयपुर को बेहतर रैंक मिलना तय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए इसमें वार्ड वाइज हमने प्रभारी भी लगा दिए हैं। एएनस, एक्सीएंस और बाकी अधिकारियों को, आरओस को ड्यूटी दी गई है। इसके अलावा हमने ऑडियो प्लस और स्टार रेटिंग के लिए भी अप्लाई किया है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें हम अब एक्सटेंसिव आईसी एक्टिविटी और जो सिटीजन्स का फीडबैक है उस पर भी फोकस कर रहे हैं और उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन को अच्छे से करने के लिए हम कंसर्न कंपनी के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। रैंक पहले बढ़ी थी, हम उससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि मैंने सभी वार्डों में घूमकर समस्याओं का जायज़ा लिया है, किस तरीके से समस्याएं हैं, तो उनका निवारण भी हम उसी तरीके से करेंगे और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। दावे भी सुन लिए, हकीकत भी देख ली। अंदाजा लगा लीजिए, जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे के नतीजे सामने आएंगे तो जयपुर की क्या रैंक होगी। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, बंद कमरे में प्लान बनाने और जमीनी सच्चाई की जानकारी न होने से। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब बात कर लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के बंगाल दौरे की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। चुनावों के मद्देनजर शेखावत सोमवार को नाबद्वीप जोन में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुटे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोगों का जोश और उत्साह देखकर पता चलता है कि बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मिशन इंद्रधनुष 3.0 के टीकाकरण अभियान की ये दो तस्वीरें हैं। पहली भीलवाड़ा की, जहां चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अभियान का शुभारंभ किया, और दूसरी जयपुर की, जहां मंत्री सुभाष गर्ग ने इस टीकाकरण अभियान का आगाज किया। कैटेगरी है, कुछ तो छूट गए बच्चे, कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हैं और कुछ लोग भ्रांति की वजह से टीकाकरण नहीं करवाते हैं। इन तीन कैटेगरी के लोगों को, हालांकि राजस्थान का जो परसेंटेज है वो टीकाकरण का 88% है। हम नियमित रूप से टीकाकरण कोविड महामारी की वजह से पिछले 10-11 महीने से थोड़ा प्रभावित भी हुआ है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राज्य को 100% हम टीकाकरण करके दें। कार्यक्रम हमारे 24 जिलों में संचालित किया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे मंत्री जी ने, रघु शर्मा जी ने भीलवाड़ा से इसकी लॉन्चिंग की है और मैंने आज स्वयं अधिकारियों के साथ यहाँ इसकी लॉन्चिंग की है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विमेन और चाइल्ड हेल्थ की प्रॉब्लम है। WHO भी बार बार यही कहता है कि सबसे ज़्यादा जोर जो देना जरूरी है वो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को हम कैसे ठीक रखें, और उसमें टीकाकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि हम बहुत सारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं प्राइम डिबेट। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।